घोसी में 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं और हम इस समय मौजूद हैं घोसी कस्बे कचहरी के बाहर। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि वो समाजवादी और बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे। ये अपना नाम बताइए। अनिल कुमार मिश्रा एडवोकेट हूँ। जी जी, ये घोसी का उपचुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ के दारा सिंह चौहान बीजेपी से प्रत्याशी हैं। 30 वर्षों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक विद्यालय तक नहीं खोलवाया उन्होंने। मैंने आज सूर्य प्रताप शाही को ये ज्ञापन सौंपा है कि विश्व शांति विश्वविद्यालय मऊ जिले में बने। ये मैंने मांग किया है कि घोसी क्षेत्र में कम से कम ये काम तो हो। प्रबुद्ध लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको चिट्ठी भिजवाया जाएगा। ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि घोसी में मेडिकल कॉलेज हो, विश्व शांति पुस्तकालय हो और कुछ खुले, जिससे सरकार से आम जनता जुड़े। हम लोग मांग कर रहे हैं यही। तो चुनाव में आपका मताधिकार किधर रहेगा? देखिए, मतदान गुप्त होता है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रबुद्ध लोगों के साथ जुड़ें, जिससे राष्ट्र का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। जो मात्र अपना विकास कर पाए, हम उसके साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। जो राष्ट्र का विकास करे, क्षेत्र का विकास हो करे, सरकार जिसके साथ हो, जो धन ला सके, हम उसके साथ रहेंगे। बहुत अच्छा जी। क्या नाम है आपका भैया? राजकुमार सिंह, राजा सिंह। जी राजा भैया, समाजवादी और बीजेपी को किस रूप में देख रहे हैं यहाँ पर घोसी में? ये तो सरासर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है घोसी में। दल कोई भी हो, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो 100 करोड़ का एक अतिरिक्त तमाचा लगा है जनता के गाल पे, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है ये बजट। 40-40 स्टार प्रचारक आकर इस जंग के मैदान में कूद रहे हैं। इसका फायदा किसे है? 100 करोड़ रुपए आखिर ये बोझ किसके ऊपर आएगा? आखिर घुमा फिरा कर घोसी की जनता के मुंह पर ये तमाचा मारा जा रहा है लोकतंत्र के नाम पर। और कतई इस तरह के चुनाव को हम लोग बहिष्कार करेंगे। और हमारे संगठन के लोग, मानव सेना के लोग नोटा दबाकर पूरे यहाँ से लेकर दिल्ली तक पर बैठ के जो फैसला कर रहे हैं घोसी का, लखनऊ और दिल्ली में बैठकर, ये फैसला हरगिज नहीं चलेगा। यहाँ का लोकल प्रत्याशी चाहिए और दमदार प्रत्याशी चाहिए, ईमानदार प्रत्याशी चाहिए। मुद्दा विकास का होना चाहिए, न कि जात धर्म और संप्रदाय का। लोकल प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी ने तो उतारी है। तो लोकल प्रत्याशी उतारी है तो आखिर जरूरत क्या पड़ी? अभी तो लोग समाजवादी पार्टी ने ही दारा सिंह को उतारा था। समाजवादी पार्टी ने ही दारा सिंह को उतारा था। तो ये धीमा चौकड़ी का और लूरा कुश्ती का खेल कब तक चलेगा घोसी वासियों के साथ? ये हरगिज घोसी वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रिकॉर्ड मत पड़ेगा इस बार नोटा में, और निर्वाचन आयोग को विचार करना पड़ेगा कि नोटा का मतलब क्या होता है, अधिकार का मतलब क्या होता है। और यहाँ की जनता इस बार नोटा दबाकर सबके गाल पे अपने तमाचे का जवाब देगी। क्या नाम है आपका? संजय मौर्य एडवोकेट। जी मौर्य जी, घोसी के बारे में क्या सोच रहे हैं विधानसभा उपचुनाव? विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है ये दारा सिंह चौहान को पाकर हो रहा है। दारा सिंह चौहान अभी 1.5 साल पहले सपा से जीत कर गए थे, और क्या उनके ऊपर खूबियाँ थी या क्या सही था कि उन्होंने, या क्या गलती सपा में थी कि सपा छोड़ करके भाजपा में चले गए। अब भाजपा में जाने के बाद उन्होंने सीधे फिर आकर के विधायक थे और फिर विधायक पर चुनाव लड़ रहे हैं 1.5 साल के बाद। हम तो नहीं समझते हैं कि विधायक खो करके 1.5 साल का रह करके और फिर आकर विधायकीय चुनाव लड़े। विधायक रहना था, विधायक बनना था तो 5 साल उनको काटना चाहिए था ना। तो भाजपा और समाजवादी में क्या अंतर देख रहे हैं? नहीं, भाजपा समाजवादी में, इस चुनाव में भाजपा समाजवादी का कोई मत नहीं है। यह चुनाव मात्र एक मजाक है। न इसमें सुधाकर सिंह के जीतने से या दारा के जीतने से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें तो यह जनता को यह चाहिए कि जो ये दारा सिंह चौहान द्वारा ये चुनाव लड़ाया जा रहा है, चुनाव कराया जा रहा है, उनको ऐसा किया जाए कि फिर चुनाव लड़ने लायक न हो। क्या नाम है आपका? शर्मा। तो शर्मा जी बताइए, समाजवादी और बीजेपी में क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है? क्या लगता है? समाजवादी पार्टी ने ही सबसे बड़ी गलती की थी कि उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी को, जब दारा चौहान ने ज्वाइन किया था, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी को जब ज्वाइन किया था, तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें तुरंत कैच करके और उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। और यही समाजवादी विचारधारा के लोग उनको, दारा सिंह चौहान को विधायक बनाए थे। आखिर ये गलती नहीं करते तो फिर ये दुर्भाग्य हम लोगों के साथ नहीं होता।
तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 तक रहेगी। तो इसलिए अच्छा इस जनता को एक फिर मौका मिल रहा है, कम से कम इस क्षेत्र में एक अपना एक पार्टी के सरकार के साथ विधायक बना ले और सरकार के साथ मिलकर यहाँ पे विकास करने का काम करेगा। बहुत अच्छा। आइए, क्या नाम है भैया? तीक्षण मिश्रा, एडवोकेट घोसी। जी 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 जी, समाजवादी और बीजेपी में क्या अंतर आप देख रहे हैं? अंतर यही है कि समाजवादी पार्टी के तो सही बात है कि बोझ पड़ रहा है, लेकिन हम जनता को चाहिए कि जो सरकार है सरकार के साथ वोट करे, न कि ये क्षेत्रीय नेताओं के बारे में सोचे। इसलिए क्षेत्रीय नेता जब जीतेंगे तो लोकल गुंडागर्दी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे। उनके यहाँ जब जाएगी जनता तो कहेंगे हम तो सरकार से बाहर हैं, हमारा क्या मतलब है। तो इसको देखते हुए अब तो दारा ने गलती किया, जनता को गलती नहीं करनी चाहिए। दारा को पुनः विधानसभा के अंदर भेज करके और जोगी मोदी के हाथों को मजबूत करके और इनसे सवाल करनी चाहिए जनता को कि अब फिर तुमको जब आपको जो है दोबारा भेजा गया है, अब क्या चाहते हो, इस बार जो है कि काम करिए। हमारी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मेंबर भेज दिया जाए। ठीक ठीक। क्या नाम है भैया आपका? दुर्गेश सिंह एडवोकेट। जी दुर्गेश जी, बताइए क्या समाजवादी और उसके बारे में क्या कहना है? सरकार के हम लोग साथ हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान जो आए हैं सरकार में, यह हम लोग के गले नहीं उतर रहा है। इनको नहीं आना चाहिए था और भाजपा को कोई और कैंडिडेट देना चाहिए था। फिर भी हम लोग सरकार ही के साथ रहेंगे क्योंकि क्षेत्र का विकास चाहिए। ठीक है। ये हमारे साथ प्रबुद्ध लोग मौजूद थे, सबकी अलग अलग राय थी, लेकिन कुल मिला जाकर जो मिला जुला असर राय में मिला है कि सरकार के साथ रहना चाहिए, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि घोसी का विकास चाहिए, इन लोगों को जनता का विकास चाहिए, यहाँ का विकास चाहिए। वेद मिश्रा, NBT ऑनलाइन, मऊ।